मीटिंग जो थी, आप ये मान के चलो कि हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं आज, हम लोगों का मेन मोटो क्या था, जो कल का न्यूज़ था, कल के न्यूज़ के ऊपर हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं कि हम उस न्यूज़ के ऊपर ही एनालिसिस करेंगे कि वो न्यूज़ कैसे रिएक्ट करा और उसका क्या हमारे पास इम्प्लाइमेंट आया और कैसे हम लोग उसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये न्यूज़ वर्क कैसे किया और हम लोगों ने इतना शार्प सिग्नल कैसे ढूंढा कि मार्केट एकदम सेम रिएक्ट वैसे ही करी। और एफओएमसी की बैठक में हम लोगों के पास रिजल्ट कैसे आया कि हम लोग सारे लोग दे रहे थे सेल का, कोई 34 से दे रहा, कोई 35 से दे रहा है। हम लोग कैसे इसको डिफाइन किए और किस लेवल पे हम लोग इतने जल्दी आए कि हम लोग सारे न्यूज़ को एकदम इसको क्या किया, आराम से रात को 11:30 बजे हम लोग इसको किए हिट। कोई नहीं करा कि ज़्यादा नहीं करे करे, हमें नहीं पता, हम लोगों ने हिट किया। और कैसे हम लोग इस शार्प मूवमेंट से बचे और कैसे ज़्यादा न्यूज़ के बचे। हम लोग लाइव पे भी हम लोग थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैंने पूरी मीटिंग लाइव भी सुनी थी। तो आज की जो न्यूज़ है ये कल की न्यूज़ थी, आज की न्यूज़ है कुछ यूएस डॉलर में भी कुछ न्यूज़ेस हैं जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखेंगे और मार्केट को एक, ये देखिए ये न्यूज़ जो आता है ये, ये न्यूज़ जो आती है मार्केट में, ये भी एक अच्छा खासा मूवमेंट देती है। तो फेड पिली की स्पीच आज भी शाम को स्पीच आएगा और बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी है जो वोटिंग है, आज भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है न्यूज़ में। अभी 5-6 घंटे बाद न्यूज़ है। तो हम लोग कैसे इसको डिफ़ाइन करते हैं, कैसे हम लोग इसको पहचानते हैं, हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे हम लोग देखते हैं कि गोल्ड के चार्ट को हम एनालिसिस करते हैं कि हम मार्केट में कैसे पता चल जाता है हम लोगों को एग्जैक्ट कि मार्केट अब वहाँ से बैक लेगी या वहाँ से बुलिश लेगी। एक्चुअली कल क्या है, कल की जो मार्केट थी सुबह 7:30-8 बज रहे थे, आप लोगों के पास सिग्नल डाला गया, ये H4 का कैंडल है। जब हम लोग भी कोई चैनल कोई चीज़ें हम डिवाइड करते हैं और मार्केट जब एक मूवमेंट में जाती है, आप लोगों को मैं कई बार फिगर कुछ चीज़ें बना करके भेजता हूँ कि मार्केट अगर जब इस तरह की हो, ठीक है, मार्केट इस तरह की हो और RSI सिंपल सी बात है इसकी अपोजिट लेवल में हो, लगभग इसके बराबर में आ जाए RSI और मार्केट ऐसे रहे, तो हम ज़्यादातर मूवमेंट देते हैं, बाई का पोजीशन होता है। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब मार्केट ऐसे होती है यहाँ पे जब हम डिफाइन करते हैं H4 के कैंडल पे, जहाँ बेरिश मूवमेंट होता है और बेरिश मूवमेंट यहाँ पर हम अप और बेरिश दोनों देखते हैं और जहाँ टेल बार होता है हम यहाँ से इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। और जो चार्ट होता है हम लोगों के पास जो हम एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर जो आपका RSI बना हुआ है, ये RFI, यहाँ पे RFI से हम मैच करेंगे और RFI अगर डाउन साइड में जाता है, मार्केट डाउन गया है, RFI भी डाउन गया है और मार्केट को हम ज़्यादातर मूवमेंट में बुलिश देखते हैं। दोनों कंडीशन में मार्केट हमें क्या रिएक्ट देती है, क्या नहीं रिएक्ट देती है, हम लोग इसी के ऊपर अब चलो डिफेंड करते हैं कि मार्केट कैसे हम लोग जाने कि गोल्ड सेल में जाएगा या बाई में जाएगा। चलिए, ये H4 का कैंडल है और मार्केट चल रही थी। मार्केट में सेल जो हमने अच्छी तरह से पहचाना, कैसे पहचाना, देखिए मार्केट चल रही है और मार्केट ज़रा सा भी बैकअप का चांस नहीं दिया। यहाँ से अगर बॉडी से बॉडी मिलाएंगे तो यहाँ से यहाँ की जो बॉडी बन रही थी, एक अच्छी खासी बॉडी बनी थी। आप देखेंगे ये जो बॉडी बनी थी मार्केट की, ये H4 के हाई पे फ्रेम पे हम पहला बार देखेंगे। पहला हमारा क्या था, जब मार्केट चल रही थी तो रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मार्केट किसी चीज़ को आउट करना चाहती है, अप नहीं कर पाती और मार्केट वहीं से लौट जाती है, उसको हम बोलते हैं पहला आर यानी रेसिस्टेंस। फिर दोबारा मार्केट जब ऊपर जाती है और ऊपर नहीं जा पाती है, ऊपर नहीं जा पाती है तो उसको भी हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। सपोर्ट क्या बोलते हैं, जब मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, इसी मान के चलो अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, ये जो कभी रेसिस्टेंस था, नीचे से जाने के लिए रेसिस्टेंस था ऊपर, लेकिन जब ऊपर से आएगा यही क्या बन जाएगा, सपोर्ट। बार बार ब्रेक नहीं करेगी तो यही सपोर्ट बन जाएगा। तो आर है, तो जब मार्केट अप जाएगी तो ये रेसिस्टेंस में कहलाया जाएगा, लेकिन जब मार्केट डाउन में जाएगी ये सपोर्ट बनाएगा और नीचे वाला भी क्या होगा, सपोर्ट। तो मार्केट का मेन जो रिएक्शन होता है जब कभी भी मार्केट चलती है, तो मार्केट क्या होता है, एक नेचर वे में काम करती है। यहाँ पर आया एक रेसिस्टेंस इसका था जो मार्केट कल के डेट में ब्रेकआउट करा और ये एक सपोर्ट था। इस सपोर्ट के आप देखेंगे इस सपोर्ट को मार्केट तोड़ी नहीं थी, तो मार्केट जब इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा और शाम तक ऊपर ही रहा तो हमें क्या लगा, मार्केट रेसिस्टेंस सपोर्ट पे है और ऊपर जाएगी कहाँ तक, ट्रेड हमारा चलेगा RR पे। रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस
फिर हमारा मार्केट डाउन आएगा, इस सपोर्ट तक आएगा, यानी ये जो आर है ये ऑटोमेटिक सपोर्ट पे चलेगा। कल की जो ट्रेड थी हमारी आर टू आर थी और डाउन फॉल था यस पे, तो मार्केट दो कंडीशन में जाती, पहला रेसिस्टेंस तोड़ा नहीं, यानी पहला सपोर्ट तोड़ा नहीं, इस सपोर्ट को जब नहीं तोड़ा मार्केट नो डाउट ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है यहाँ तक मार्केट जाएगी। तो हमें क्या, ये रेसिस्टेंस एक था 1949 तक का, और हम कहाँ से मार्क करेंगे? जब भी हम किसी चीज़ का मार्क करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम मार्क कहाँ से कैसे करना चाहिए हमें। किसी भी कैंडल में होता क्या है, देखिए अब जब आप कैंडल में मार्क करेंगे तो आपको दिखिएगा इसकी बॉडी लेंथ और टेल लेंथ। बॉडी लेंथ क्या होता है? ये देखिए है बॉडी लेंथ मार्केट की, ये जहाँ से है बॉडी लेंथ, जो बच गया दैट इज टेल लेंथ, यानी टेल बार हो गया। तो हम मार्क कहाँ से करेंगे? मार्क हम करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे तो हम इसके टेल लेंथ से लेकर के हम इसके बॉडी लेंथ तक मार्क करेंगे। कौन सा? जो टॉप पे गया है, ये जो टॉप पे गया है लेंथ, हम इसको मार्क नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग इस टेल को, सॉरी, हम लोग जो भी होगा हम इसके ये वाला जो टेल बना है हम इस टेल को मार्क नहीं करेंगे। तो स्क्रीन दिख रही कि नहीं सर आप लोगों को? ओहो, एक मिनट, हट गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो इसका टेल, जो इसका हेड है, हम क्या करेंगे, आप मान के चलिए ये जो टेल बार बना है हम इसको कोई वैल्यू नहीं देंगे, वैल्यू देंगे जो ये टेल बार बना है इस टेल बार को हम देंगे, और नेक्स्ट में कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट मार्केट डाउन गई है, नेक्स्ट डे जो मार्केट डाउन गई है अगले दिन, ये तो पिछले का ये जो लाइन बार दिख रहा है ये नेक्स्ट डे का, इसके बाद हम मार्केट को देखेंगे कि हमें इसके लेवल पे मार्केट को कहाँ लेके आना है। हम अपना जो ये रेक्टेंगल बनाएंगे हम यहाँ तक का बना करके देंगे, और शॉर्ट फॉर्म में हमने बना के दिया, और हमने कुछ नहीं किया अलग से, बस आप लोगों को यही बताया गया था कि मार्केट यहाँ से यहाँ के बीच में जाएगी। हमने 1:46 से मार्केट 46 के 7 के बीच में हमने बना के दिया। कैसे दिया? सीधा सा बनाया, आ जाते हम लोग ग्रुप में अपने, और मार्केट को डिफाइन किया क्योंकि एक रेसिस्टेंस की थी, और आप लोगों को पूरा बता के दिया। देखिए 1946 से लेकर के 1949 के बीच में हम मार्केट को क्या करेंगे, वहाँ पर डिफाइन करेंगे, और हम वहाँ पर सेल यूज करेंगे। और आप देखिए मार्केट उस समय 1941 पे थी, जब हमने स्क्रीनशॉट बना के भेजा 41 पे थी, 41.7 पे थी मार्केट, और आप देखेंगे शार्प मूवमेंट मार्केट ऊपर गई और यहीं पर ही जिगजैग बनाई, और जिगजैग बनाने के बाद फिर डायरेक्ट आया। ये नियम लागू होता है, अगर आप ये लागू करना चाहते हैं, ये नियम केवल लागू होता है सीपीआई डाटा पे। आप इसका यूज केवल सीपीआई डाटा का जब न्यूज आता है इस पे यूज करेंगे। और आप लोगों को ध्यान रहे सीपीआई का अलग नेचर होता है चलने का, और आपका एनएफपी का जो डाटा होगा उसका अलग रोल होगा चलने का। ठीक है सर, हर न्यूज का अलग अलग रोल अप होता है, इसको अलग अलग सीखना होता है। लगातार जब आप सीखते जाएंगे हर न्यूज में, अब जैसे सीपीआई डाटा आया इस महीने आया, अब आएगा नेक्स्ट मंथ, अब इस महीने न्यूज नहीं आएगा सीपीआई का। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, एफओएमसी की एक और बैठक होती है, उसमें क्या न्यूज निकल के आएगा ये आप जानिए। ये कल की जो न्यूज थी ये फेड की न्यूज थी, फेड की न्यूज अलग रिएक्ट करेगी। ठीक है, पहले नंबर पे आपका फर्स्ट आते ही एनएफपी आ जाता है, एनएफपी के बाद क्या आता है आपका सीपीआई डाटा आता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये नॉन फर्म पेरोल होता है एनएफपी पेरोल। और इसके बाद आ जाता है फेड का इंटरेस्ट रेट, जैसे फेडरल बैंक है, फेड का इंटरेस्ट रेट फेडरल बैंक है। फिर इसके बाद एक अलग से मीटिंग होती है एफओएमसी की, एक और होती है, वो ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं करता है लेकिन फिर भी वो इंपॉर्टेंस होता है, कभी कभी करती है। इसके बाद और कई सारे जैसे चेयर पॉल की स्पीच और सब होते हैं, इन सब का बिहेव और नेचर अलग होता है, उसका अलग तरीके से कैंडल ट्रेंड किया जाता है हम लोगों का। हम लोगों ने कल क्या देखा, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मार्केट एक यहाँ पर थी, मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं किया, कई बार भी देखो नहीं किया, तो मार्केट यहीं से अप जब गया हमें लगा अब मार्केट इसको क्या हुआ, ये सपोर्ट है। ठीक है, और ये दूसरा एक रेसिस्टेंस बना है, आप देखेंगे ध्यान से, एक रेसिस्टेंस, इस रेसिस्टेंस को जैसे ब्रेकआउट किया, कौन सा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस 1934 से लेकर के 39 तक का एक रेसिस्टेंस बनता है मार्केट का। जब इसको ब्रेकआउट किया तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस जो 1946 से 1949, तो मार्केट का जो कल हमने रिव्यू देखा, पहला नंबर यहाँ से मार्केट यस पे गया सपोर्ट,
दूसरा रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, और तीसरा रेसिस्टेंस जो ये रेसिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट सीधा डाउन आया। तो क्या करेगा, जब न्यूज में मार्केट चलती है, यस आर एस पे जब हम ट्रेड करते हैं तो होता क्या है, मार्केट रेसिस्टेंस को तोड़ेगी, डाउन वहाँ से लेगी, पहले रेसिस्टेंस को तुरंत तोड़ेगी, तोड़ने के बाद नेक्स्ट सपोर्ट पे मार्केट आती है कि नहीं आती है, यही हमारा सिग्नल का क्लेरिफिकेशन था और कुछ नहीं था, बस एक पैटर्न था। इसी पैटर्न पे आप लोगों को बताया गया था। इसी पैटर्न पे जब आप लोग ट्रेड करेंगे, नो डाउट, तो क्या होगा, आप लोगों का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हमें यही डिफाइन करना है मार्केट का पहले नंबर पे, आपको नहीं ज़्यादा रीड करना है। न्यूज टाइम पे ज़्यादातर एनएफपी जो कल की डाटा आई थी सीपीआई डाटा पे, ये एक सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करी, मार्केट डाउन आ रही थी, आई नहीं, एक सपोर्ट यहाँ बना। दूसरा, ये रेसिस्टेंस लेवल है मार्केट का, इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया मार्केट, और नेक्स्ट रेसिस्टेंस पे यहाँ पर आई, और मार्केट यहाँ पर रेसिस्टेंस ब्रेकआउट करता तो हमारा ट्रेड हो जाता है एस आर आर प्लस आर प्लस। तो ये ट्रेड सपोर्ट हट जाता तो हमारा रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस बनता हम यहाँ से सेल लेते, कहाँ बनता है, 1952 से लेके 1956 के बीच में मार्केट बनती है। नेक्स्ट बनता है सपोर्ट हमारा 1952 से लेकर के 1956 के बीच में हमारा बनता है। तो हम क्या करते, वहाँ 52 से 56 के बीच में हम अपना प्लेसिंग लेते, लेकिन मार्केट नहीं गई, अच्छा रहा, और मार्केट अच्छा खासा शार्प मूवमेंट पे आई है। तो हम लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस हमें यही डिफाइन करना है और देखना है मार्केट अब करेगी क्या। चलिए, ये तो रहा मार्केट का हाल। बाकी हम अभी देखते हैं कि मार्केट अब आने वाले समय में क्या कर सकती है। हम अभी आगे वाले समय के बारे में देखते हैं कि कल की आज की मार्केट क्या हो सकती है, हम कैसे रिट्रेसमेंट करेंगे मार्केट में कि हमें एक अच्छा खासा जोन, अच्छा खासा प्रॉफिट का मिले। चलिए, अब हम बात करते हैं, कभी कभी मार्केट को ज़्यादा समझने के लिए हम लोगों को लाइन चार्ट का सहारा ले लेना चाहिए। अगर जो लोग ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं उनको ट्रेंड लाइन पे चार्ट पैटर्न है, तो कुछ चार्ट पैटर्न पे हम लोगों को देख लेना चाहिए चार्ट पैटर्न रिएक्ट कैसे करता है और किस तरह का रिएक्ट करता है। तो जब अभी हम मार्केट में सपोर्ट लेवल पे रहें या कहीं पर भी रहे, आप देखेंगे मार्केट में, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये मार्केट में आपका रहा सपोर्ट लेवल, यहाँ पर ही सपोर्ट लेवल था। अगर कैंडल्स पे बन आते हैं तो सपोर्ट लेवल यहाँ पर था, आप यहाँ से आराम से सेल जोन दबा के ले सकते थे। ठीक है, यहाँ बेशक नहीं दिख रहा है लेकिन मार्केट इसके ऊपर गई थी, ये एकदम सपोर्ट लेवल है। जब ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस थे, लेकिन कैंडल में हम इसके ऊपर 200 पॉइंट पे सेल ले सकते थे, और यहाँ पर हमारा जो था आप देख सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ के जोन में सेल जोन आराम से ले सकते थे। लेकिन आप लोगों को मैंने एकदम परफेक्ट व्यू में इसलिए दिया था कि जिससे कि आप लोगों का लॉस ना के बराबर हो, और आप लोग जब भी ट्रेड करें उस ट्रेड में क्या हो, आप लोगों का प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस जाने के चांसेस ना हो। तो एक अच्छा खासा मूवमेंट आप लोगों के पास आया था, बहुत गोल्डन मूवमेंट आया था कल, आप लोगों ने बहुत अच्छा लिया, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। अब आज की मार्केट देखते हैं, हम मार्केट क्या देखेंगे, एक सपोर्ट यहाँ पर बनी पड़ी है मार्केट की, जो 1935 सपोर्ट है, 35 से सपोर्ट है जो आप देखेंगे। और हम आज अगर सेल जोन का हम देखेंगे कुछ एनालिसिस, 35 या 34 से हम देखेंगे, ये जो बॉडी का टेल बार है, हम इस टेल बार के नीचे देखेंगे मार्केट को, यहाँ से हम इस बॉडी के लेंथ पे देखेंगे। अगर मार्केट यहाँ जाती है तो हमारा सेल का पोजीशन रहेगा, और मार्केट नेक्स्ट नो डाउट हम देखेंगे कि मार्केट को नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ तक आ सकता है। हम इस सपोर्ट में मार्केट को इस एरिया में देखेंगे कि मार्केट इस एरिया से 18 से लेकर के इस एरिया में आए। नो डाउट वेट करो, मार्केट का जो भी चार्ट बनने वाला है, अगर आप लोग नोट कर रहे होंगे, आपको ये वीडियो यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, तो अभी आप लोगों को जो मार्केट का सपोर्ट मिलने का है, आपको मैं बता दूं, मार्केट यहाँ पे जा सकती है और यहाँ पर जिग जिग करेगी, फिर मार्केट यहाँ तक आराम से आ सकती है। तो हमारा ट्रेड का जो लाइन होगा यहाँ से होगा, और नो डाउट यहाँ से बाई करने का हमारा कोई पोजीशन नहीं है। बाई अगर करेंगे तो हो सकता है मार्केट में हमारी ट्रेडें फंस जाए, तो थोड़ा सा वेट करें सेल पोजीशन का, यहाँ से आप लोग सेल को डालने की कोशिश करें और बहुत अच्छा खासा आपको मूवमेंट मिले। तो बाकी ये आज हमने अर्जेंटली मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जूम मीटिंग का। तो अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, और बाकी मैं सबको अनम्यूट एक साथ कर देता हूँ। ठीक है सर, जिसका भी कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चंस होगा, आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। और आप लोगों को मीटिंग कैसा लगा, कैसा होना चाहिए, मीटिंग किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग अनम्यूट है, जो भी चाहें आप सवाल कर सकते हैं। और कल के ट्रेड से कैसा लगा, कितना अच्छा लगा आप लोगों को, मैं वही जानना चाहता हूँ, बढ़िया रहे। क्योंकि ट्रेडिंग देखिए क्या है, एक स्किल डेवलप करना है हम लोगों को।
और जब तक हम डेवलप नहीं करेंगे नो डाउट हम लोग कमा भी नहीं पाएंगे ज़्यादा लंबे समय तक, और हम लोगों को कमा भी नहीं पाएंगे। मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन रही बात स्किल की, नॉलेज की बात, आपको जो चार्ट दिया जाता है, चार्ट हम एनालाइज कैसे करते हैं, किस लेवल पे करते हैं, वो जानकारी होना आपके लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों के कोई सवाल है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप लोग यहाँ पर ओपन पूछ सकते हैं।